यही एक इकलौता हॉस्टल है जिसमें लड़के भी रहा करते थे और लड़कियां भी रहा करती थी। इसी जगह में मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा चिल किया है। गुड मॉर्निंग, जोहार दोस्तों। आज मैं आपको ले चलता हूं अपने ISM की मेन कैंटीन की तरफ, जो 2 सालों से करीब बंद था और आज उसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं मेन कैंटीन। तो पेट्रोलियम डिपार्टमेंट से ऊपर की तरफ मैं चलता हूँ। तो बगल में ही आपको मिलेगा अप्लाइड जियोफिजिक्स। तो आपको सामने दिख रहा होगा अप्लाइड जियोफिजिक्स NXC बिल्डिंग। सो इसका मेन बिल्डिंग अपना हेरिटेज बिल्डिंग में है और यहाँ पे NXC है जहाँ पे कुछ फैकल्टी एंड कुछ क्लासेस होंगे मोस्ट प्रोबेबली। सो फैकल्टी रहते हैं। ओबियसली मैंने गया था जब पारसनाथ सिंह रोय सर यहाँ पर रहा करते थे, तब अंदर एक बार मैं गया था। इसके बाद कभी गया नहीं अप्लाइड जियोफिजिक्स में। और ये वो डिपार्टमेंट है जो पेट्रोलियम के साथ ही स्टार्ट हुआ था 1957 में। सो पेट्रोलियम एंड अप्लाइड जियोफिजिक्स एक ही साथ शुरू हुआ था। इसके बाद चलते हैं ऊपर। इसके बाद आपको मिलेगा लाइब्रेरी, जो ओल्ड लाइब्रेरी है। अब तो 8th फ्लोर का न्यू लाइब्रेरी बन चुका है, जो एशिया का ऑलमोस्ट सेकेंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी है मोस्ट प्रोबेबली। अभी है या नहीं पता नहीं, पर वो सेकेंड लार्जेस्ट था। सो ओल्ड लाइब्रेरी कैसा था, जिसमें मैं जब स्टूडेंट था तो हम किताब इशू कराया करते थे, मैगजीन पढ़ा के गया करते थे। सो वो जो ओल्ड लाइब्रेरी है जिसकी बहुत सारी यादें हैं मेरे पास, सेंट्रल लाइब्रेरी लिखा हुआ है। सो ये वाइट बिल्डिंग सेंट्रल लाइब्रेरी। सो अब वो न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे डीन ऑफिस बनेंगे मोस्ट प्रोबेबली। डीन R&D का ऑफिस शिफ्ट हुआ और कुछ ऑफिस और शिफ्ट हो सकता है। राइट नाउ डीन R&D ऑफिस इज़ इन दिस बिल्डिंग वाली। इसके बाद चलते हैं आगे मेन कैंटीन के तरफ। तो मेन कैंटीन के साथ ही लगा हुआ ओपल हॉस्टल। सो जब मैं वार्डन था डायमंड हॉस्टल का, उस ज़माने में यहाँ लड़कियाँ भी रहा करती थी। सो इकलौता हॉस्टल है जहाँ लड़कियाँ भी रही हैं और लड़के भी रहे हैं। जस्ट इन फ्रंट ऑफ मेन कैंटीन दिस हॉस्टल इज़ सिचुएटेड। तो ओपल हॉस्टल एंड उसके सामने कैंटीन है। सो दोनों एक दूसरे के सामने है। सो दिस इज़ द मेन कैंटीन। इसकी व्यू आप देखिए, अभी सुनसान है। आज इनॉग्रेट हुआ है, 2 सालों से ऑलमोस्ट बंद था। तो यही वो जगह है जहाँ मैं सबसे ज़्यादा चिल किया करता था और स्टूडेंट्स यहीं पे चिल किया करते हैं। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस इन ISM टू चिल बेसिकली। आप कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हो, मेन कैंटीन से चाय एंजॉय कर सकते हो। कचौड़ी हमने सुबह सुबह बहुत खाया है, शाम को चाय समोसे बहुत पिए हैं। सो चलिए मैं दिखलाता हूँ मेन कैंटीन। अभी ये बाहर का व्यू एक राउंड आप देख लीजिए। सो सामने ऊपर हॉस्टल जो आपको बताया। देन आपको ओल्ड लाइब्रेरी दिखेगा, जो सेंट्रल लाइब्रेरी कभी हुआ करता था। द वाइट बिल्डिंग एंड नेस्ट कैफ़े जो अभी बंद है। एंड दिस द मेन कैंटीन। सो आइए ले चलता हूँ आपको मेन कैंटीन अंदर। सो आज ही मॉर्निंग में इनॉग्रेशन हुआ है, 2 सालों से बंद था। और देखिए अंदर का नज़ारा दिखलाता हूँ, क्या शानदार चेयर दिख रहे हैं। सो ब्लू, येलो, रेड, हर कलर की चेयर। सो न्यूली फर्निश्ड चेयर एंड होल कैंटीन इज़ न्यूली फर्निश्ड। देखिए क्या शानदार बनाया है इन लोगों ने। सो मैं एक व्यू दिखला देता, राउंड व्यू। और मंडे से ऑपरेटिव हो जाएगा। स्टूडेंट्स तो हैं नहीं, फैकल्टी स्टाफ्स हैं यहाँ पे। देखिए क्या शानदार कैंटीन है। सो ये ISM का मेन कैंटीन है, जो 2 सालों से बेसिकली बंद था, जो आपको बताया। और इस कैंटीन से जुड़ा हुआ सामने एक और दरवाज़ा दिख रहा है, मैं वो भी दिखलाऊंगा आपको। और ये मेन दरवाजे से मैं आया था। तो ये मैं राउंड व्यूल आपको दिखला रहा हूँ बेसिकली। ये देखिए, चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। सो lately I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Waking up in this place
मैं कैंटीन से अभी निकल रहा हूँ बाहर, पूरा व्यू आपको दिखला चुका। आज ही इनॉग्रेशन हुआ है। सो देखते रहिए ब्लॉग। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल।